जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक्सरसाइज 6.3 है ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट नंबर 6 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी वो क्या कह रहा है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहले हम ज़रा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये 2, ये 3 एंड 4। ओके जी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो इसका मतलब ये है कि थीटा अगर फर्स्ट, वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि वो 90 से छोटा है, 90 से स्मॉलर है ये हमारे पास थीटा। तो ये हमारी पहली बात जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक हादा ज़ाविया ट्रायंगल है, यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि थीटा जो है वो 90 से कम है। और बाकी वो कहते हैं फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने फाइंड करनी है और जो हमें उसने मज़ीद एक और इन्फॉर्मेशन दी है वो कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ओके जी। हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि उस ट्रायंगल में से उसने हमें परपेंडिकुलर भी बता दिया है और हाइपोटेन्यूज भी उसने हमें बता दिया है। तो अब हम एक रफ सा स्केच अपने सामने लेते हैं और फिर वहाँ से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ओके जी। तो हमने जैसा कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा थीटा हो गया जो कि लेस देन 90 है और ये हमारा 90 का एंगल हो गया। ओके जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं ए, बी एंड सी। ओके जी। अब इसके अकॉर्डिंग ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। और उसने में क्या कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 और साइन थीटा हमारे पास हम जानते हैं इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अमूद बटा वतर होता है ये, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, इट मीन कि ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 और हाइपोटेन्यूज जो है वो ये स्लैंट या तिरछी लंबाई होती है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया 3। ओके जी। इससे हमें जो गिवन है हमारे पास उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं। जी हाँ, मैं दोबारा इन इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो राइट साइड पे अपर होता है और इसका मतलब ये होगा कि 90 से थीटा छोटा है। ओके जी, अक्यूट एंगल है। दूसरा उसने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे 3 है। ओके जी। और बेस हमारे पास कितनी है ये अगर हमने फाइंड करनी हो तो वी नो दैट कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हैं। ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जो चीज़ें हमें मिली कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हम अब कहेंगे कि परपेंडिकुलर इक्वल, परपेंडिकुलर कितना है, ए इज इक्वल टू 2, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे किसके इक्वल है, बी के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 3। और अब हम लोग फाइंड करना चाहेंगे सबसे पहले बेस क्या है। तो बेस अगर हमने फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके जी। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 3 है और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके जी। 3 3 जार 9, 2 2 जार 4 प्लस बेस का स्क्वायर। ओके जी। तो हम लोग उसके बाद
ये 4 इधर ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट लेने से, ओके जी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू होगा, ये बेस का भी अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेस आ जाएगी हमारे पास 5 अंडर रूट, ओके जी। तो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 5 अंडर रूट। अब जब हमने ये फाइंड कर लिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अब फाइंड करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, बिकॉज साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके जी। अब बेस हमारे पास कितनी आ चुकी है 5 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड कर ली। tan थीटा अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वी नो दैट परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कितना आ चुका है 2, और बेस कितनी है 5 अंडर रूट। इसी तरीके से अगर हम लोग कोसिकेंट थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ चुका है जी 3, ओवर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2। इस तरीके से सीकेंट थीटा की रेशो अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 3 और बेस कितना है 5 अंडर रूट। इससे से कोटेंजेंट थीटा की अगर हम लोग रेशियो लेना चाहते हैं तो कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, और वी नो दैट बेस इज 5 अंडर रूट और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2। तो इस तरीके से एक बार हमने इसका जो है वो फाइंड कर लेना है कि इसका बेस कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, और उसके बाद हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके जी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है कि बेस यहाँ पे 3 है, ओके जी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। अब डायग्राम आप कोई भी बना लें यहाँ पे, ओके जी, जिसमें हमने लिख लिया ए बी एंड सी। थीटा यहाँ पे होगा हमारा, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और बी हमारे पास 90 डिग्री होगा। ये स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल सी। अब चूँकि उसने हमें बेस कहा है तो बेस 3 है, इसका मतलब सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इस रेफरेंस के साथ अब बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ओके जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अगर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर a है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि b का स्क्वायर, क्योंकि b इज़ हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू सी, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब a चूँकि हमने फाइंड करना है तो a स्क्वायर अब यहीं पे रह जाएगा, और ये सी स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, b की वैल्यू हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 4 ज़ार
16 3 3s आर 9, ओके जी, इज इक्वल टू ए स्केयर 16 माइनस 9 हमारे पास कितने रह जाएंगे 7 इज इक्वल टू ए स्केयर। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू 7 अंडर रूट। इसका मतलब कि ए की वैल्यू हमारे पास 7 अंडर रूट आ चुकी है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, बिकॉज ये कॉस थीटा था तो हम साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, ओके जी। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके जी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास कितने हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया है 7 अंडर रूट और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4, तो ये हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। टैन थीटा अब हम फाइंड करते हैं। टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वी नो दैट परपेंडिकुलर इज 7 अंडर रूट और बेस हमारे पास 3। नेक्स्ट इज टैन थीटा हो गया हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4 एंड परपेंडिकुलर 7 अंडर रूट। उसके बाद सीकेंट थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4 और बेस हमारे पास कितनी 3, तो 4 ओवर 3। इसी तरीके से कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हम ले सकते हैं। कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितने हैं 3 और परपेंडिकुलर 7 अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हमने फाइंड कर ली। तो बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड, हमने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि इसमें से बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। कॉस थीटा किसने वैल्यू दी, तो हम कॉस तो थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख के तो उसका 3 ओवर 4 लिखा, तो मालूम हो गया कि बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, इसलिए हमने बेस 3 रख दी, हाइपोटेन्यूज को 4 कर दिया। और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया। और उसके बाद हमने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो टैन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके जी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टैन थीटा चूँकि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 2 है, ओके जी। तो हम एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, ए बी एंड सी। तो बी हमारा 90 राइट एंगल है, ए पे हमारा थीटा है, ओके जी। इट मीन के परपेंडिकुलर हमारा स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 और बेस जो कि हमारा स्मॉल सी है दैट इज इक्वल टू 2 एंड बी दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। ये हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है जी, ओके। तो किस तरीके से इसको हमने फाइंड करना है, इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करना है, ओके जी। तो चलें जी लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, वो कहता है जी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके जी। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। तो ऑलरेडी नीड नॉट टू रिप्लेस एनी वैल्यू। तो सी स्क्वायर का हमारा क्या होगा जी, सी हमारा है 2
ए हमारा कितना है 1, ओके जी। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी कि हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और बी जो कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b विल बी इक्वल टू 5 अंडर रूट, ओके जी। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट, और उसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 अंडर रूट। उसके बाद cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या है 2, हाइपोटेन्यूज 5 अंडर रूट। उसके बाद tan थीटा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, नो वी हैव टू कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 अंडर रूट, परपेंडिकुलर क्या है 1, ओके। तो ये 1 ख़त्म हो सकता है, इसका सिंपल आंसर 5 अंडर रूट भी आ सकता है। नेक्स्ट है जी सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, and we know that hypotenuse is 5 under root and base is 2. The answer is 5 under root over 2. Cotangent theta is equal to base over perpendicular. Okay, the base is 2, a perpendicular is 1, 2 over 1, and it could be 2 again. तो बिल्कुल वही मेथड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 over 1, ओके। 3 over 1 भी इक्वल टू 3 ही होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम जाते हैं तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ओके जी। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इट मीन हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस इसकी 1 है, ओके जी। तो यहाँ से अब हम एक जो है वो रफ स्केच भी ले सकते हैं। इफ इट इज ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, hypotenuse is 3, it means B is equal to 3, and base is equal to 1, it means C is equal to 1, और we have to find the perpendicular। तो हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके जी। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए हमने फाइंड करना है तो हम ए स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे, ये सी स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको सीधा करके अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके जी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्क्वायर ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, a इज इक्वल टू 8 अंडर रूट, ओके जी। तो 8 अंडर रूट को हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो
8 का स्क्वायर रूट लेने के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इट मीन के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके जी, तो ये 2 का पेयर बन जाता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बना, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो a विल बी इक्वल टू 2 2 अंडर रूट। ओके जी, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 2 अंडर रूट, तो a की वैल्यू है 2 2 अंडर रूट। ओके जी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो बाकी हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, 2 2 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 3। उसके बाद कॉस थीटा जी, कॉस थीटा हमारे पास है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितनी है, 1, और हाइपोटेन्यूज कितने हमारे पास, 3। नेक्स्ट आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 2 अंडर रूट ओवर बेस हमारे पास 1। तो जिसके नीचे 1 हो उसका आंसर वही 2 2 अंडर रूट ही बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 3, ओवर परपेंडिकुलर क्या है, 2 2 अंडर रूट। उसके बाद सीकेंट थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है। एंड पे आ गया जी कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा हमारे पास है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, 1, और परपेंडिकुलर कितना है, 2 2 अंडर रूट। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया जी बेटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 अंडर रूट। एंड वी नो दैट हमने रेडिकल के रूल्स के अंदर पढ़ा था कि हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 का जज़र बटा 2 का जज़र 3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट भी हम इसको लिख सकते हैं। और सेकंड हमने देखना है जी कोटेंजेंट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो वी नो दैट फिर कि बेस हो गया हमारे पास 3 अंडर रूट और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट। ओके जी, तो हम एक स्केच ले लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके जी, तो ये 90 का एंगल बी ए एंड सी। ओके जी, और यहाँ पे अगर थीटा है तो इट मीन के बेस हमारे पास आ गई 3 अंडर रूट और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट। और ये परपेंडिकुलर को हम कहेंगे स्मॉल ए और बेस को हम लोग कहेंगे स्मॉल सी और हाइपोटेन्यूज को हम कहेंगे स्मॉल बी। और उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से। तो हम कहेंगे जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके जी, तो अब बी हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू क्या है, 3 अंडर रूट और उसका अब लेना है हमने स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट और उसका लेना है हमने स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बी और यहाँ पे 5 अंडर रूट। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जस्ट हमने लिखनी ही है। तो लेट्स स्टार्ट जी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना जी 2 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अंडर रूट। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अंडर रूट। उसके बाद टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 अंडर रूट, और बेस कितना है हमारे पास 3 अंडर रूट। उसके बाद कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अंडर रूट, परपेंडिकुलर कितना है 2 अंडर रूट। उसके बाद सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 5 अंडर रूट, ओवर बेस कितना है 3 अंडर रूट। तो ये बस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद कोटेंजेंट थीटा, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है।